अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर एसगर है और आज की इस वीडियो से हम चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर फिजिक्स जिसका नाम है मोशन इन टू डायमेंशन का हम आगाज करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंपोर्ट टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारे अपलोड करता तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। याद रहे चैप्टर नंबर 3 का हमारा जो नाम था वो मोशन इन वन डायमेंशन था। मोशन इन वन डायमेंशन इसलिए था कि इसमें अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव कर रही थी तो वो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल ही मूव कर रहा था, और अगर उसमें वर्टिकली मूवमेंट की बात थी तो अगर कोई बॉडी वर्टिकली अगर मूव कर रही है तो वो एग्जैक्ट वर्टिकली ही मूव कर रही थी। तो एक वक्त में एक एक्सिस में मोशन हो रही थी। यहाँ पे एक्स एक्सिस में मोशन है तो कंप्लीटली एक्स एक्सिस में होगी, और अगर वाई एक्सिस में मोशन थी तो कंप्लीटली वाई एक्सिस में थी। इसीलिए उस चैप्टर का नाम था मोशन इन वन डायमेंशन। लेकिन अब हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है उसका नाम है मोशन इन टू डायमेंशन। एक वक्त में दो एक्सिस में क्या होगी, मोशन होगी। तो मोशन इन टू डायमेंशन की हमारे पास दो एग्जांपल हैं। एक हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरी हमारे पास मोशन है सर्कुलर मोशन, दूसरी इसकी एग्जांपल है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, जैसे कि किसी बॉल को मैं अगर थ्रो कर देता हूं, अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं अगर थ्रो कर देता हूं तो यहां क्या होगा कि वो किस तरीके से मोशन करेगा। मैं यहां बात करता हूं, अगर एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, मैं उसको थ्रो करता हूं। अब थ्रो जब करूंगा तो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से मूव करेगा। ओके भाई, ऐसे गया, बॉल को मैंने थ्रो किया, बॉल कुछ इस तरीके से। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये एक्स एक्सिस में जा रहा है या वाई एक्सिस जा रहा है, आगे जा रहा है ऊपर जा रहा है, आप देखिए सर आगे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, नहीं आगे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है। एक्स एक्सिस में भी मोशन हो रही है, वाई एक्सिस में भी क्या हो रही है, मोशन हो रही है। तो ये वाली जो मोशन हमारे पास है ये मोशन इन वन डायमेंशन तो नहीं है, ये मोशन इन टू डायमेंशन है। ये मोशन कहलाती है प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई बॉडी सर्कल में अगर मूव कर रही हो तो सर्कुलर मोशन भी एक वक्त में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में क्या होती है, मोशन हो रही होती है। तो सर्कुलर मोशन की हमारे पास एग्जांपल है मोशन इन टू डायमेंशन की। तो लिहाजा हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो दो हिस्सों में जाकर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहला हिस्सा जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है जो कि मोशन इन टू डायमेंशन की पहली एग्जांपल है, और दूसरा हमारे पास जो है वो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है ये चैप्टर जो कि प्रोजेक्ट मोशन इन टू डायमेंशन की दूसरी एग्जांपल है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन बनती है व्हेन द बॉडी मूव्स इन द ग्रेविटेशनल फील्ड विद टू वेलोसिटी। जब कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड में दो वेलोसिटी के साथ मूव करे, जैसे इस ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया तो वो उसकी एक रफ्तार उसको आगे की तरफ लेके जा रही है और दूसरी रफ्तार उसको वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करवा रही है, मूव कर रही है। तो इसकी वेलोसिटी एक नहीं है, कितनी है, दो। और इसका का कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड वेरिएबल वर्टिकल वेलोसिटी, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के खिलाफ जो जाएगा उसकी वेलोसिटी में तब्दीली आएगी। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के खिलाफ मूव नहीं करेगा उसकी वेलोसिटी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो याद रखिएगा प्रोजेक्टाइल की, गौर से सुनिएगा, प्रोजेक्टाइल की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, जबकि वर्टिकल वेलोसिटी क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट हो रही है तो ग्रेविटी की एक्सेलरेशन उस पर असरअंदाज हो रही होती है, लिहाजा वर्टिकल वेलोसिटी जो होती है वो वेरिएबल होती है। तो हमें कहा जब कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव करे दो वेलोसिटी के साथ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट हो, वर्टिकल वेलोसिटी इसकी वेरिएबल हो, उस बॉडी को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल बॉडी, एंड दिस मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। उस मोशन को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल अगर हम कंसीडर करना चाहें, आपके पास जो जो इस वीडियो को देख रहे हो उनके जहन में प्रोजेक्टाइल मोशन की जो जो एग्जांपल हो, आपने काम ये करना है, कमेंट में आपने जरूर शेयर करना है। जितनी ज्यादा एग्जांपल होंगी उतनी ज्यादा स्टूडेंट को क्या होगा, फायदा होगा। तो मैं यहाँ इस लेक्चर में सिर्फ दो एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ। जंपिंग ऑफ एन एनिमल, जब कोई एनिमल जो है वो भागते भागते जंप करता है,
इंसान अगर हो लॉन्ग जंपिंग की जब खेल करता है तो जंपिंग भी कैसे होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। मोशन ऑफ फुटबॉल किक बाय फुटबॉलर, जब कोई फुटबॉलर जो है वो किक करता है फुटबॉल को, तो वो फुटबॉल की जो है उसकी जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। इसके अलावा आपको जो जो एग्जांपल ज़हन में हो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं भी उसको रीड आउट करूं कि आप कौन कौन से एग्जांपल देते हो। अगर एग्जांपल सही होगी तो मैं कमेंट में आपको यस लिखूंगा, और अगर एग्जांपल अगर आपने गलत दी होगी तो मैं आपको नो करके रिप्लाई दूंगा। अब प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल के बाद अब प्रोजेक्टाइल मोशन की डेरिवेशन को हम शुरू करेंगे। तो डेरिवेशन से पहले हम प्रोजेक्टाइल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझने जाएंगे। तो उसमें याद रखिएगा हमने तीन चीजें अज्यूम की है। पहली बात, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। हम प्रोजेक्टाइल मोशन की जब भी डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं उसमें हम एयर रेजिस्टेंस को शामिल नहीं करेंगे, हमने कंडीशन आइडियल बनाई है। क्योंकि अगर हम एयर रेजिस्टेंस को भी शामिल करके दूसरे सारे फैक्टर बनाए तो डेरिवेशन बहुत एडवांस हो जाती है। हमारे इस लेवल पर प्रोजेक्टाइल के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है, तो इसीलिए हमने कंडीशन को हमारे कोर्स में कंडीशन को आइडियल बनाया है कि भाई एयर रेजिस्टेंस, हवा कभी रुकावट नहीं बनेगी। जैसे अगर आप देखते हो ना, हवा अगर इस डायरेक्शन में आगे मैं बॉल को फेंकूंगा तो बॉल सीधे तरीके से नहीं जाएगी, हवा उसको धक्का देते हुए पीछे फेंक देगी। और अगर हवा ऐसे जा रही है, अगर मैं बॉल को फेंकूंगा तो मैं थोड़ी सी फेंकूंगा तो बॉल बहुत दूर भी चली जा सकती है। तो इसीलिए एयर रेजिस्टेंस को हमने नेग्लिजिबल करा दिया, रुकावट नहीं बनेगी। वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट, जी की वैल्यू को हम क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे, क्योंकि हम चैप्टर 6 में पढ़ते हैं कि हाइट के हिसाब से जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट के हिसाब से जी की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो इस चैप्टर में हमने जी की वैल्यू को कांस्टेंट। तीसरा, रोटेशन ऑफ अर्थ इज नॉट कंसीडर्ड। हमें मालूम है अर्थ अपने एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती है। और अगर बहुत बड़े प्रोजेक्टाइल की हम बात करेंगे तो वो प्रोजेक्टाइल जब वहां तक पहुंचेगा अपने टारगेट तक तो अर्थ क्या कर चुकी होगी, थोड़ी बहुत रोटेट कर चुकी होगी, तो अर्थ की रोटेशन को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब हम आते हैं प्रोजेक्टाइल के थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट को यहां हम समझते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी को मैंने थ्रो किया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, और सुनिएगा मैं यहां एक डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम नाम दे रहे हैं, देख रहे मैंने इनिशियल वेलोसिटी जो थी उसको हमने नाम दे दिया है v नॉट। v नॉट जो है वो क्या कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी को, जो भी इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी जिसके साथ मैंने इसको थ्रो किया उसको हमने v नॉट का नाम दिया। अब ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के मुकाबले में ये वेलोसिटी जो है वो क्या कर रही है, एंगल बना रही है, और एंगल बना रही है, लिहाजा इस वेलोसिटी को हम दो हिस्सों में क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। एक इसका जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो कहलाएगा v नॉट x, और दूसरा इसका वर्टिकल कंपोनेंट है जो कहलाएगा v नॉट y। तो v नॉट को हमने क्या किया है, दो हिस्सों में हमने क्या कर दिया है, रिजॉल्व कर दिया है। एक v नॉट x है और दूसरा क्या है, v नॉट y। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, और एक वक्त आएगा, एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएगा, एक वक्त आएगा, एक ऐसे पॉइंट पे चले जाएगा जहां वो मैक्सिमम हाइट। अगर इससे आगे देखो तो ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, इससे पहले देखो तो भी नीचे था। तो एक पॉइंट जो हमें नजर आ रहा है जहां ये ऑब्जेक्ट जो है, जहां ये ऑब्जेक्ट जो है वो मैक्सिमम पॉइंट पर आ चुका है, ये कहलाती है मैक्सिमम हाइट। क्या कहलाएगा, ये पहुंच गया है मैक्सिमम हाइट, जिसे हम यहां शो करते हैं h से। h शो कर रहा है मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट हो गई। ऑब्जेक्ट जो है वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया, और मैक्सिमम हाइट पर, गौर से सुनिएगा, मैक्सिमम हाइट पर जो वर्टिकल कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट ना अब मजीद ऊपर जा रहा है, ऑब्जेक्ट अब मजीद ऊपर तो नहीं जा रहा, यहां से जाओ तो भी नीचे जा रहा है, यहां से जाओ तो भी नीचे है। तो v नॉट y मैक्सिमम हाइट पर अब ऑब्जेक्ट क्योंकि मजीद ऊपर नहीं जा रहा, तो vy की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्योंकि ये ग्रेविटी के खिलाफ मूवमेंट नहीं है, इसकी मूवमेंट ग्रेविटी के खिलाफ नहीं है, लिहाजा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है। वर्टिकल वेलोसिटी वेरिएबल होती है, मैक्सिमम हाइट पर जाकर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब जो ऑब्जेक्ट है बस देगा, उसने जंप किया, बॉल को मैंने थ्रो किया, जिस पॉइंट पर फेंका उसी लेवल पर दोबारा लगा दिया। जैसा अगर कोई एनिमल है वो भागता भागता जंप करता है, जंप करते 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 वो दोबारा उसी लेवल पर आएगी, यानी सेम लेवल से अगर किसी चीज को फेंका जाए और सेम लेवल पर दोबारा आ जाए, वो चीज कहलाती है हॉरिजॉन्टल रेंज। वो चीज कहलाती है हॉरिजॉन्टल रेंज।
हॉरिजॉन्टल ये रेंज हो गया, और हॉरिजॉन्टल रेंज को हम शो करते हैं आर से। याद रखिए तमाम की डेरिवेशन भी हमें करनी है, लेकिन यहाँ हम कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टल रेंज है, न्यूमेरिकल में आपको बताऊं ये हॉरिजॉन्टल रेंज है। हॉरिजॉन्टल रेंज की निशानी देखो, कुछ न्यूमेरिकल में कहा जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करके दो, तो पता है आपने रेंज का फॉर्मूला लगाना है। कुछ में सिनेरियो देता है कि लॉन्ग जंपिंग है, अब बताओ लॉन्ग जंपर जो है कितना फासला तय करेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग जंपर जंप करता है, सेम लेवल से जंप करेगा और सेम लेवल पर दोबारा आ जाएगा। इसका मतलब बात हो रही है किसकी, हॉरिजॉन्टल रेंज की। तो हॉरिजॉन्टल रेंज की निशानी है कि सेम लेवल से जंप करते हुए सेम लेवल पर आ जाए, या किसी ऊंचाई वाली जगह है ना, गौर से देखिएगा, किसी ऊंचाई वाली जगह है, सेम लेवल से उसे जंप किया और सेम लेवल पर दोबारा आ गया, दिस इज रेंज। ये भी आर है, ये भी आर। लेकिन किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंका जाए तो वो आर नहीं है, वो कहलाता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, याद रखिएगा। या किसी चीज को ऊपर से नीचे फेंका जाए, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंका जाए तो वो भी क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहलाता है, रेंज नहीं कहलाता। रेंज के लिए शर्त है कि जिस लेवल पर जंपिंग की जाए उसी लेवल पर वो दोबारा उसी लेवल पर दोबारा आए, पूरा डी कंप्लीट बनता है, तो वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। पर अगर इससे पहले हॉरिजॉन्टल रेंज से पहले तक का अगर कोई फासला अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी एक ऑब्जेक्ट को फेंका, वो यहाँ बिल्डिंग पे चला गया, तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर फासला पूछा जाएगा तो वो क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम किससे शो करते हैं, x से। इसी तरीके से ये तो मैक्सिमम हाइट थी ना, मैक्सिमम हाइट से पहले तक का जो भी फासला अगर होता है ना, उसको y से शो करता है, और y कहलाता है वर्टिकल डिस्टेंस। y क्या कहलाता है, y जो कहलाता है वो कहलाता है वर्टिकल डिस्टेंस कहलाता है। तो और इसी तरीके से v नॉट x है ना, अब इसकी फाइनल, ये ऑब्जेक्ट है ना, v नॉट इनिशियल वेलोसिटी थी, जब यहाँ आ गया ये इसकी हो गई फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम v से शो करते हैं, और ये हमारे पास v नॉट सिर्फ इनिशियल के लिए, फाइनल के लिए नॉट हटा देना है, तो ये vy है। और याद रखिएगा फाइनली vy की वैल्यू हमेशा किस में आएगी, माइनस, क्योंकि vy हम जो है वो पॉजिटिव ले रहे हैं जब किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, लेकिन जब वो ऊपर से नीचे आएगा डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, लिहाजा vy की वैल्यू जब वो नीचे गिरेगा vy की वैल्यू 0 है ना यहाँ पे, अब इसके बाद vy की वैल्यू माइनस में होना शुरू हो जाएगी, तो लिहाजा जब वो नीचे जमीन से स्ट्राइक करेगा vy की वैल्यू होगी माइनस में। और v नॉट x सेम डायरेक्शन सेम रफ्तार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो लिहाजा vx बराबर होगा किसके, vx बराबर होगा v नॉट x के, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ जाकर हमने आज के इस प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ बेसिक बातों को हमने डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में हम जो है वो वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल डिस्टेंस, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इनकी हम डेरिवेशन को डिस्कस करने जाएंगे, तो उन लेक्चर्स को देखना मत भूलिएगा। तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये लेक्चर मुकम्मल हुआ। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपना हक जरूर अदा करें। याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते, तो आपका इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, उन तक पहुंचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।